Radhe, Mostly Shyam, Twinkle Agarwal, welcome you all on Active पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज 1 जुलाई है और हम लोग आज से स्टार्टअप करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर है वो आपका है 28 दिसंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग स्टार्टअप करने वाले CDP के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए CDP का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि which period marks the transition from childhood to adulthood? चाइल्डहुड से अडल्टहुड के पीरियड के बिटवीन बीच में कौन सा पीरियड आता है? तो देखिए पहले चाइल्डहुड आता है, फिर आपका एडोलेसेंस आता है 15 साल की एज में, फिर आपका अडल्टहुड आता है 18 साल से बाहर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अडल्टहुड। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज फॉर ग्रॉस मोटर स्किल्स। देखिए हमारी दो मोटर स्किल्स होती है, एक तो होती है फाइन और एक होती है हमारी ग्रॉस। फाइन में क्या होता है, छोटी मसल्स का काम होता है, ग्रॉस में हमारी बड़ी मसल्स का काम होता है। तो देखिए पेंटिंग हम लोग छोटी मसल से करेंगे, ये गलत है। फिर कटिंग और पेस्टिंग हम लोग छोटी मसल से करेंगे, ये भी गलत है। थ्रेडिंग और मीटर छोटी मसल से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम वॉक और रन करते हैं तो बड़ी मसल्स का हमारा काम होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ वन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? बच्चे का प्राइमरी एजेंट कौन होता है सोशलाइजेशन? देखिए सबसे पहले जब बच्चे की बात होती है तो सबसे पहले उसकी फैमिली वाले, उस कहीं पे भी अगर आपसे पूछ लिए प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन के, तो आपको हमेशा आंसर टिक करके आना है। पहले आपका फैमिली अगर उसमें शो कर रहा है तो फैमिली ही सबसे पहले होगा। सेकेंडरी आपका हो जाता है आपका स्कूल, फ्रेंड्स, मीडिया। तुम्हारा प्राइमरी हो गया फैमिली। चलिए हम लोग चढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द बिलीव दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल, कार एक्सेट्रा लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कार। देखिए बच्चा कब समझता है, बच्चा जब आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तब वो समझता है कि देखिए ये पेन है, देखिए ये पेन है, कि अगर ये पेन गिर गया नीचे तो पेन को भी चोट लग सकती है। ये डॉल है, ठीक है, ये इस डॉल को भी भूख लगती है। तो ये आपकी होगी एनिमिस्टिक थिंकिंग। चलिए हम लोग चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 4 years old Ria cannot into consideration the height and weight of a two beaker at the same time while pouring the same amount of water in tall and wide beakers। देखिए एक रिया है, वो जैसे एक आपका ये पॉट हो गया, देखिए एक आपका ये छोटा पॉट हो गया, ठीक है, और एक आपका ये बड़ा पॉट हो गया, ठीक है। इसके अंदर चाहिए हम लोग पानी फिल कर देते हैं, ठीक है, हम लोग वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है, वो अभी है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को पता नहीं है कि भी देखिए इसकी सिर्फ आपकी क्या है, देखिए आपकी साइज चेंज हुआ है, मतलब ये बड़ा हो गया, छोटा, क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसका रीज़न क्या दिया है, रिया इज एन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एज पर जीन पियाजे। बिल्कुल सही बात है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा होता है जब उसको थोड़ा सा कंजर्वेशन प्रॉब्लम होती है क्वांटिटी समझने में, कि बड़ा बीकर है तो उसमें कम, छोटा क्वांटिटी सेम है, हमारा सिर्फ शेप अलग है। तो आपका हो गया ये फर्स्ट वन, आपका आंसर इसमें ठीक होगा। चलिए हम लोग चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। गिव क्लूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू ए चाइल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर एज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये हमारा हो गई वाइगोस्की की थ्योरी। इसमें हमारा क्या है, इसमें बच्चे को हम लोग को हिंट अप करना है, जैसे कि वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है 1+2, ठीक है, 3 होता है, तो हमें थोड़ा सा हिंट अप कर दिया है बच्चे को कि किस टाइप से कैसे क्या
तो ये हमारा उसको कहते हैं पियाजे, जिससे भी मोर नॉलेजेबल जो भी पर्सन होता है वो बच्चे को बताता है। जब मोर नॉलेजेबल, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी वही तो बताएगा आपको कि कैसे क्या करना है, कौन सा। तो ये आपका इसका फोल्डिंग बताया जाता है, इसका फोल्डिंग कहते हैं। हिंट देने की प्रोसेस जो भी होती है वो आपका इसका फोल्डिंग होती है। चलिए चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोसेस। देखिए इसमें हमारा क्या है, वाइगोस्की जो भी बात करते हैं वो वही कोलैबोरेशन या सोसाइटी में रह के कोलैबोरेट करके जो भी बच्चा होगा, 1 2 3 4 बच्चे होंगे, डाइवर्सिटी होगी, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश, कोई मराठी, कोई बंगाली। तो देखिए कोलैबोरेट करके चीज़ों को साथ में लेके, साथ में करके बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। रोड तो बिल्कुल भी नहीं होगी, रटाना नहीं है बच्चे को, बिल्कुल भी पैसिव नहीं हो सकता बच्चा हमारा, ऑपरेंट थिंकिंग भी नहीं। हमारा बच्चा क्या होगा, कोलैबोरेट करके जल्दी सीख पाएगा। चलिए चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। कोलबर्ग की थ्योरी है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? इन कोलबर्ग डैश ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स रेज टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स एंड द फोकस ऑफ। देखिए कोलबर्ग की हमारी 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं। तो इसमें हमारी जो 2nd लेवल है कन्वेंशनल लेवल, उसकी हमारी जो 3rd स्टेज है उसमें हमारा क्या होता है, वो होती है हमारी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अपने आप को ना सोच के दूसरों के पर्सपेक्टिव को सोचता है कि उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे बन जाएं, हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग हमें तारीफ करेंगे। तो ये आपका आ गया कन्वेंशनल लेवल पे, कन्वेंशनल थ्योरी में आता है आपका ये। चलिए चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आपका क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंट्रिक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ हम एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ाएंगे या समझाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही बच्चा सीखता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, हमारे इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है। टीचर सेंट्रिक, जो टीचर पढ़ा रहा है वही उसी से ही सीखेगा, नहीं, बच्चा होना चाहिए लर्नर सेंट्रिक। जो बच्चे को समझ में आए उस अकॉर्डिंग टीचर को टीचिंग करनी चाहिए। जिस हिसाब से बच्चे होते हैं क्लास में, डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग बच्चा अलग हिसाब से सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 30 बच्चे हैं तो 30 तुरंत ही सीख जाएंगे, 30 को तुरंत समझ में आएगा, 10 को नहीं समझ में आएगा, फिर समझाएंगे, फिर उसमें से 2-3 बच्चे रह जाएंगे, फिर समझाएंगे। तो मैं लर्नर के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। रेनू इज ए काउंसलर एट ए स्कूल, विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू इफेक्टिव काउंसलर एज हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी। हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी आपकी इंटेलिजेंस की है। देखिए वो काउंसलर है, काउंसलर का काम क्या होता है? जैसे हम लोग कहीं एडमिशन लेते हैं बायजूस वगैरह में, तो हमारे पास काउंसलर का कॉल आता है कि मैं आपको इसमें कोर्स बाय करना है कि नहीं, कौन सा बाय करना है, काउंसलर काम है। तो इसमें क्या हो गया, लिंग्विस्टिक में हमारा क्या होता है कि बोल के बताएगा वो उनको, ठीक है, सिर्फ बोल के। स्पेशल में हमारा वर्किंग देखते हैं, फिजिकल वर्क। इंट्रापर्सनल में मतलब वो खुद से ही बात करेगा, नहीं, हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें इंटरपर्सनल चाहिए कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ही तो हम कोर्स लेंगे। काउंसलर हमसे पूछेगा, फिर हमें समझाएगा चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग ही हम कोर्स लेंगे। तो हमें इंटरपर्सनल करना है। इंट्रापर्सनल होता है खुद से ही बात करना, इंटरपर्सनल होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करना। चलिए चलते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, which language should a teacher use for interacting with primary school children during the teaching learning process? देखिए बच्चा जो भी होगा वो सबसे पहले अपनी मदर टंग से जल्दी सीखेगा। अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी, इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश। अगर बच्चा, देखिए आप ये समझिए जैसे कि उसकी मदर टंग अगर हिंदी है, ठीक है, आप उसे इंग्लिश में बता रहे हो तो क्या बच्चा सीख लेगा? बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। रीजनल लैंग्वेज, वो बंगाली है, रीजनल लैंग्वेज जो क्योंकि उसमें ज़्यादा सीखेगा। हमें बच्चे को सबसे ज़्यादा किस में बताना है, जो भी उसकी मदर टंग है, सबसे ज़्यादा बच्चा उसमें सीखेगा आपका। तो
ये हो गया आंसर मदर टंग वाला। चलिए चलते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ। 5-year-old Vaishali told her mother, "Mother, I want a football like Amit." वैशाली कहती है अपनी मम्मी से कि हमें अमित की जैसे फुटबॉल चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू वैशाली, हर मदर सेड, "ओनली बॉयज प्लेड फुटबॉल, आई विल ब्रिंग ए स्मॉल गुड डॉल फॉर यू." देखिए मदर उसकी क्या कहती है, ये जो फुटबॉल होती है वो सिर्फ लड़के खेलते हैं, लड़कियां सिर्फ डॉल खेलती हैं। तो ये आपका क्या स्टीरियोटाइपिंग हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इक्वालिटी की अगर वो बात करती तो उसमें कह देती चलो ठीक है हम तुम्हें दिलवा देंगे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं हम आपको डॉल दिलवाएंगे। पक्षपात की उन्होंने बात की कि नहीं, लड़के से कहते नहीं कि लड़कियां ही रोती हैं, बॉय नहीं रोते, या बॉय हो तो मत रो, लड़कियां रोती हैं, इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं करना है। तो यार उन्होंने बात की स्टीरियोटाइपिंग की। तो हमारा क्या होगा, देखिए यार क्या हो क्या स्टीरियोटाइपिंग आपका आंसर। हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेबलिंग ऑफ ए चिल्ड्रन, प्लेसिंग देम इन ए कैटेगरी। ठीक है, हमें फर्स्ट जो भी बच्चा है उसको लेबल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि क्या करते हैं टीचर्स कि 100 मार्क्स वाले आ गए उनसे अच्छे से बात कर रहा है, 50 मार्क्स वाले हैं उनसे कम अच्छे से बात कर रहा है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हेंस, देखिए हम लेबल कर देंगे तो क्या इन्हेंस सोसाइटी टू मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल गलत है ये बात। पॉजिटिव स्ट्रैटेजी टू मैनेज टीचिंग नीड्स टू चिल्ड्रन, नहीं, हमारा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी नहीं है लेबलिंग करना बच्चों को। हमें सब बच्चों को एक तरीके से ही देखना है, भले उनके 100 मार्क्स है 50 हैं, समझाना हमें बिल्कुल अच्छे से बच्चों के अकॉर्डिंग समझाना है। इट इज़ नॉट इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम। तो उसका आंसर आपका क्या हो गया, क्रिएट ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इंफीरियरिटी अमंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। चलते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन। CCE की बात की है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन थ्योरी, जिसमें क्या बताना है आपको कि बच्चा जो भी है वो एक्टिव, इसमें देखिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विच ईच अदर। देखिए हम लोग इसमें क्या बात करते हैं कि हमें कभी भी किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। इवेल्युएटिंग ए चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्टिक, देखिए इसमें क्या है, स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज, सिर्फ स्कूलिस्टिक एक्टिविटी से बच्चा सीख लेगा हर चीज़। ठीक है, और आपका इसमें क्या है कि इवेल्युएशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एट ऑन द डिटरमाइन। देखिए ये आपका क्या होता है कि एंड ऑफ द परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बच्चे को इवेल्युएट कराना, नहीं, हमें क्या करना है कि ये देखिए असेसमेंट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में करनी जिससे चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। चलिए हम 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, effective teachers often use probing question using a course of teaching learning process in the classroom which would enable the teacher to intake। देखिए फॉर्मेटिव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म। एक इफेक्टिव टीचर को क्वेश्चंस के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लासरूम में क्या करना चाहिए, फॉर्मेटिव मतलब बच्चे को पूछ के, सबमिटिव क्या हुआ क्वेश्चन पेपर टेस्ट ले लिया सबमिट कर लिए, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म ये सब कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिव आपका इसका आंसर जैसे कहेंगे आप। 16 रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे को लेके चलेंगे। देखिए गिव अटेंशन टू सम स्पेशल चिल्ड्रन, नहीं, सबको लेके चलेंगे। इंक्लूसिव में सब तरीके के बच्चे सबको लेके चलेंगे। आइडेंटिफाई सेग्रीगेट में अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। नीड्स ऑफ ए चिल्ड्रन इशू द टॉट इन सेपरेट सेक्शन, बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है, बिल्कुल नहीं, हमें सब बच्चों को एक साथ एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सोसाइटी से हैं, अलग अलग उनके लैंग्वेज है, ने हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर एक साथ ही पढ़ाना है। किसी बच्चे को ये ना लगे नहीं कि हमको अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हाट शुड ए टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स, एक्नॉलेज रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट,
बिल्कुल सही बात है, हमें हर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, ये गलत है आपका। कल्चर डिफरेंस को हमें अलग नहीं करना है। कल्चरल डिफरेंस है तो क्या हो गया, सब लोग साथ में पढ़ेंगे सभी बच्चे। उसके बाद क्या हो गया आपका, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। आपका जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चे से, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है बच्चों को। और इसके बाद आपका क्या हुआ, गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी तो देंगे। जब आप बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तभी तो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर पाएगा। तो इसमें हमारा क्या चाहिए, 1, 3 एंड 5। देखिए सर, 1, 3, 5 किसमें है, थर्ड वाले में। चलिए लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ ए चाइल्ड विद विजुअल डिसेबिलिटी टीचर शुड। एक बच्चा है जिसको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना चाहिए टीचर को, फोकस ऑन वैरायटी ऑफ विजुअल, मतलब कि अगर वो उसको आंखों से प्रॉब्लम है तो क्या आप उसको देखने वाली चीज़ें दे देंगे, बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए इसमें क्या है, लॉट ऑफ, थर्ड वाला क्या है, शो ए लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें साइलेंट फिल्म मतलब सुन के ही बच्चा सुन ले, सुन के ही समझ ले बच्चा तो सही हो जाए। इसमें साइलेंट फिल्म, ये भी गलत है। गिवन लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, देखने में ही प्रॉब्लम है तो वर्कशीट कैसे करेगा। इसका आंसर क्या है कि यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टैक्टिकल, जैसे आपका ब्रेल वाला नहीं होता है जिसमें आप कैसे डॉट 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 से होती है, टच करके बच्चा सीख लेता है जिनको विजुअल प्रॉब्लम है। तो टैक्टाइल मैनुपुलेटिव्स एंड मटेरियल्स यूज़ करेगा टीचर। देख लेते हैं 19 क्वेश्चन। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ। डिफ़िकल्टी सोशल इंटरेक्शन और वर्बल कम्युनिकेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी भी बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वर्बल में प्रॉब्लम है, तो वो क्या होती है, आपकी डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रीडिंग में। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर गिव clay to different color to his children and ask them to make whatever comes in mind to promote। देखिए इसमें बच्चा क्या कर रहा है, टीचर ने उनको क्ले दे दी, क्ले से जो उनके मन में है वो बनाए। इससे क्या होगा, बच्चे कुछ बच्चे होंगे कुछ एप्पल बना देंगे, ठीक है, कुछ होंगे सीनरी बना देंगे, कुछ होंगे वो कहेंगे बॉल बना दी। तो उससे क्या है, बच्चे का माइंड वेकअप हो रहा है, बच्चे अपनी तरीके से कुछ भी नया कर रहे हैं, सोच रहा है। तो उसमें देखिए रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है ये, नॉन कॉर्पोरेशन भी नहीं है, बच्चा एक दूसरे के साथ रह के अच्छे से, इनडिसिप्लिन भी नहीं है। ये क्या होगा, क्रिएटिविटी। अगर अपने मन से बच्चा दिमाग लगा के कोई भी न्यू चीज़ का आविष्कार करेगा तो वो क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगी आपकी। 21 क्वेश्चन आपको क्या करता है, क्या कहता है, द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। देखिए इसमें क्या होगा, फिजिकल स्किल तो बिल्कुल सही है। प्राइमरी ईयर्स मतलब 1 से 2 साल तक के प्राइमरी स्किल, सोशल स्किल में ही बच्चे पे ध्यान देना है हमें कि कैसे बार बार उसे कॉग्निटिव कैपेबिलिटी उसकी बनती, दिमाग से मतलब काम करना चालू कर देता है उसका, कि कैसे हमें कैसे पानी के गिलास से कैसे पीना है, क्या करना है। इमोशनल स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है उसकी एज पर जीन पियाजे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशन में। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड वन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है, इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग, इसमें क्या है, रिफर्स टू स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन लाइन। ये बिल्कुल ग्रीन बात है। प्रोसेस टू डिकवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन इंट्रैक्शन। देखिए कुछ भी बच्चा कुछ भी नया सीख सकता है इंटरेक्ट करके, एक दूसरे बच्चे के साथ रह के एक्सप्लोर करेगा बच्चा, नई चीज़ें सीखेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बिल्कुल भी नहीं, रिपीटेड ड्रिल इसकी बिल्कुल भी नहीं है। ये आप क्या होगा सेकंड वाला आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ए टीचर बिगिंस टू वर्क टुगेदर by giving clues and prompt with a student who is unable to understand concept. The process referred to here
कोई भी बच्चा है अगर उससे कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये नहीं कि तुरंत आंसर बता देगा टीचर जाके, उसको थोड़ी सी हिंट देगा। अभी आपको बताया था हमने बाइगोस्टिक की थ्योरी में कि इसमें क्या होगा, थोड़ी सी हिंट देंगे और हिंट देने के प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका, डिस्कफोल्ड देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 आपका क्या कहता है, A teacher tries to include example from the immediate environment of a child to make the class interactive. टीचर जो भी है वो कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड कर देता है आपके, जैसे कि क्लास में बच्चे को अच्छे से समझना है, जैसे हम बताते हैं कि वैसे क्या, जैसे कि क्या सीनरी लगवा दी, या अगर हम स्केलेटन पढ़ा रहे हैं तो स्केलेटन का पूरा चार्ट बना के लगा दिया, तो इससे बच्चों को जल्दी समझ नहीं आएगी कहाँ बोन्स है, कौन सी बोन है। ठीक है, इसका आपका रीज़न क्या दिया, सोशल कल्चर कंस्ट्रक्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यह आपका क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है कि देखिए चार्ट वर्ड लगा के समझ जाए तो बच्चे सोशल कल्चर एस्पेक्ट से भी सीखेगा बच्चा। तो इसका दोनों आपका सही है, तो आपका आंसर हो गई है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल पोज एन इंटरेस्ट टू ए चिल्ड्रन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी बच्चे को जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके लिए कठिनाई क्या क्या आ रही है, कठिनाई आपकी क्या हो सकती है इसमें। देखिए एक तो देखिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कलेक्टली, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे तो प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, प्रॉब्लम समझ गया है अच्छे से तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थिंकिंग इज इमीडिएट प्रॉब्लम वंस एंड सॉल्व, ये भी बिल्कुल सही है। फिक्स्ड, अगर बच्चा फिक्स्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें हो गया 25 का 4th। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मिस्टेकन एंड मेड ए स्टूडेंट इम्पैक्टिंग ए फेल्योर टू ए टीचर एंड द स्टूडेंट। देखिए ये क्या है कि अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है, ठीक है, तो क्या टीचर एंड स्टूडेंट दोनों फेल हो गए, बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी गलत है, बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब बच्चा एक्टिव हो, वो सीखने की चाह रखता है। ठीक है, इसका रीज़न कहती है चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि चिल्ड्रन के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कुछ भी सोचने की, तो ये आप दोनों ही आपके गलत हो रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया इसमें 4th। चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। देखिए इसमें इमोशन आपका क्या नहीं है पूछा गया है। हमारा देखिए इमोशन क्या है, इमोशन हमारा एंगर, गुस्सा भी होती है, लव भी होता है और फियर भी होता है। इसमें हमारा मेनली इमोशन क्या नहीं होता है, इमोशन हमारा क्या नहीं होता है, मेमोरी, जो कि हम लोग पढ़ के या सीख के डेवलप होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट वन। What strategy can a teacher use to increase intrinsic motivation in her primary grade student? प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट के अंदर इंट्रेंसिक, और देखिए एक होता है आपका इंट्रेंसिक, एक होता है आपका एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक क्या होता है कि मन में है, जैसे हमारे मन में है टीचिंग करनी है तो इंट्रेंसिक है, कुछ पाना नहीं है। और एक्सट्रेंसिक में क्या होता है कि रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका इंट्रेंसिक क्या हुआ, देखिए प्रेज के लिए करेंगे, ये गलत हो गया आपका। इंट्रेंसिक में नहीं आएगा, पनिशमेंट है हो गया आपका, एक्सटर्नल हो गया, प्रमोट कंपटीशन हो गया एक्सटर्नल। तो आपका बच्चा क्या, इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए बच्चा पढ़ रहा है, वो आपका इंट्रेंसिक के अंदर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए चिल्ड्रन लर्निंग। ये आपका क्या हुआ, क्या इसमें डज नॉट अफेक्ट हिंड्रेंस इट्स रिलेटेड टू। देखिए फिजिकल और मेंटल जो भी बच्चे की होगी वो इफ़ेक्ट करेगी उसकी लर्निंग। अगर वो फिजिकली और मेंटली फिट है तो वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। डज नॉट अफेक्ट ये गलत है, हिंड्रेंस है ये भी गलत है, इज़ नॉट रिलेटेड टू ये भी गलत है। वो कैसा फ़र्क करेगा, फैसिलिटेटर कितना फ़र्क करेगा, अगर फिजिकली और मेंटली वो ठीक है तो। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका ये, Ruhi believes that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test. Though she can do science quite well, she is attributing her performance to।
वही जो है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, लैक ऑफ एबिलिटी भी नहीं कह सकते। इसमें क्या है, टफ लक ये भी बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है कि आपका लैक ऑफ एफर्ट्स है। अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करती तो मे बी वो अच्छा सीख सकती है। चलिए, आज के आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए CDP के 1 से लेकर 30 तक, मॉर्निंग शिफ्ट के। कल इवनिंग शिफ्ट के लेके आते हैं आपके लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते ज़रूर। थैंक यू।